नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। मॉर्निंग में मैंने आपको अपडेट दी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आज 9/9/2024 को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। फाइनली सुनवाई को लेकर के कंप्लीट हो चुके हैं सारी चीजें। तो क्या कुछ निकल के आया है? रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का यह मामला है। पहले मैं आपको थोड़ा सा मामला समझा दूं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के शुरुआत से घोटाला चल रहा है। उसी आरक्षण के घोटाले में जो आरक्षित वर्ग था वो राष्ट्र पिछड़ा वर्ग के आयोग पास गया था, आयोग के पास। वहां पर इस चीज को कंफर्म किया गया कि हाँ, यहाँ आरक्षण घोटाला हुआ है। तो इसको देखते हुए जो विधानसभा चुनाव आपका था उस समय 5 जनवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग ने 6800 जो आरक्षित वर्ग है उसकी सूची जारी की थी। उनको नियुक्त करने का निर्णय लिया, पर जो अनारक्षित वर्ग थे उन्होंने उसका विरोध स्टार्ट कर दिया। और विरोध जब स्टार्ट हुआ तब 6800 सूची को लेकर के जो याचिका दायर हुई उसमें 6800 की सूची पर रोक लगा दी गई थी। बाद में एकल पीठ का निर्णय यह है कि जो आपने 6800 की सूची जारी की है उसको आप नियुक्ति सूची को फिर से पुनरीक्षित करें, और यह आदेश मार्च 2023 में जो है वो दिया गया था। जिसके बाद ये मामला चला गया था आपका डबल बेंच में, और डबल बेंच ने जो फैसला दिया था वो एक कह दिया उन्होंने कि आप नए सिरे से जो है वो चयन सूची बनाइए। अब जब नए चयन सिरे से चयन सूची की बात हो गई तो यहाँ पर कई जो अनारक्षित वर्ग में उनकी नौकरी जाने का डर था, तो इसी चक्कर में ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसी के खिलाफ ये सुनवाई आज जो है वो थी। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे तो इसकी अब जो अगली डेट है वो अब आपका 23/9/2024 जो है वो कर दी गई है। यानी अगली जो सुनवाई होगी वो आपकी 23 तारीख को होगी। अब थोड़े से यहाँ पर बाकी अपडेट भी देखते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। क्या आदेश था? वही जो बात की गई थी नए सिरे से चयन सूची बनाने को लेकर के, और जिसको लेकर के आरक्षित वर्ग लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहा है अलग अलग मंत्रियों के घर के बाहर। तो वो आप लगातार न्यूज में देख भी रहे हैं। आगे बात करें तो हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने 3 महीने में नई सूची देने को लेकर के जो कहा था इसी पर ही रोक जो है वो अभी लगाई गई है। और इसको लेकर के यहाँ पर और भी अपडेट देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई जिसमें यूपी सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नई चयन सूची जारी करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूची को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें 6800 उम्मीदवार शामिल थे। और साथ ही हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फिर से सूची जारी करने को लेकर के जो आदेश दिया था उसको लेकर के भी बताया गया कि इसमें सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा ATRE के तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची, इन सबको निरस्त कर दिया गया था और नए सिरे से सूची बनाने का आदेश योगी आदित्यनाथ सरकार को दिया गया था। और इससे पहले एकल पीठ ने 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को भी खारिज कर दिया था। तो ये जो नए सिरे से चयन सूची जारी करने को लेकर के बात की गई थी, इसी को लेकर के जो आरक्षित वर्ग हैं लगातार धरना दे रहे थे। उनको पहले से ही एक था एक डाउट कि ये सारा जितना मामला लेट लतीफ होगा ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा और ज़्यादा खिंच जाएंगी, वरना चयन सूची जारी होने को 2 से 3 दिन में जारी हो जाती, पर मामला लगातार खिंच रहा है। और ऐसे ही आगे आने वाली जो भर्तियां हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि जब तक पुरानी भर्तियां क्लियर नहीं होंगी आगे वाली भर्तियों को लेकर के कोई बात ही नहीं होगी। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। बाकी आपको क्या लगता है कितना और समय जो है लंबा खींचेगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।